अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ये है डॉक्टर फॉक और मैं हूं मोहम्मद उवैस मिठानी। आज हम एक्सेल में सीखेंगे कि अगर हमें किसी नाम को ब्रेक करना हो, मिसाल के तौर पे अमूमन लोगों के नाम 3 या 2 अल्फाजों पर मुश्तमिल होता है, तो उनको ब्रेक करना हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम ब्रेक करना शुरू करते हैं। ये हम कुछ नाम लिए हुए हमने 100 नेम्स हैं जिनको हम ब्रेक करेंगे। इनका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और थर्ड नेम अलग अलग करेंगे। ये याद रखिएगा कि जब हमें नाम अलग करना हो तो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड होती है एक फार्मूले की जिसे हम कहते हैं फाइंड। क्योंकि अगर आप देखें कि ये नाम जो है, इसमें अगर हम पहले नाम की बात करें जो कि जेम्स है, दूसरा जॉन है, तो इन नामों को दूसरे नाम से अलग, यानी कि जेम्स को आयरन से अलग जो कर रहा है वो स्पेस है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि स्पेस की पोजीशन कहां पर है तो हम बड़ी आसानी से पहला नाम अलग कर सकते हैं। तो मिसाल लेते हैं, इसी फॉर्मूले पे हम इस्तेमाल करते हैं फाइंड को, FIND फाइंड, ब्रैकेट ओपन। ये नाम मैंने सेलेक्ट, सबसे पहले फाइंड टेक्स्ट में हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे स्पेस, और इन्वर्टेड कॉमा के बाद ये पूछ रहा है कि किस टेक्स्ट में आपका स्पेस होगा, तो हम इस टेक्स्ट में अपना स्पेस चाहते हैं। यहां पे हम ये लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसका कहना है कि छठे नंबर पे यहां पे स्पेस। अगर आप इसको काउंट करें तो ये जेम्स में 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स हैं और छठे नंबर पे स्पेस है। क्योंकि जेम्स का हिस्सा नहीं है स्पेस एक अलग से चीज है, तो हम यहाँ पे -1 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके पहले नाम के टोटल कैरेक्टर 5 हैं। अगर हमें टोटल कैरेक्टर्स पता चल जाए पहले नाम के कितने हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे लेफ्ट का फार्मूला। लेफ्ट का फार्मूला किस तरह इस्तेमाल होगा, इज इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन। ये सबसे पहले पूछ रहा है कि आपके कौन सा टेक्स्ट है जिसे आपने लेफ्ट साइड से तोड़ना है। हमें ये टेक्स्ट तोड़ना है, कोमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होंगे वो हमने फाइंड -1 से मालूम किया है, कोमा वो सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। तो इसने यहाँ पे देखिए जेम्स को बिल्कुल अलग कर दिया। इन्हीं नामों को, इन्हीं फॉर्मूलों को नीचे कॉपी कर दें तो वो सबके कैरेक्टर्स, पहले नाम के कैरेक्टर्स और उनकी लेफ्ट के जरिए उस नाम को अलग कर रहा है। अब आते हैं इसके मिड पे, यानी सेंट्रल नाम निकालने के लिए। सेंट्रल नाम निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहले हम ये मालूम कर रहे हैं कि इसके सेंटर से कहां से ये शुरू हो रहा है और ये कहां खत्म होगा, यानी कि पहले नाम को हटाने के बाद बाकी क्या बचेगा। तो ये मालूम करने के लिए हमें फिर से इसी फाइंड का इस्तेमाल करना है। तो इसी फाइंड को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, इज इक्वल टू फाइंड। दोबारा पूछ रहा है फाइंड व्हाट, हमें स्पेस ढूंढना है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में मैंने स्पेस टाइप किया, ब्रैकेट विद इन टेक्स्ट दिस वन। अगेन वो बोल रहा है 6 नंबर पर है। 6 नंबर पर ये स्पेस जो है, चूंकि दोबारा इसको काउंट करते हैं, J1 A2 M3 E4 पे, S5 पे और स्पेस छठे नंबर पे। लेकिन नाम जो शुरू हो रहा है जेम्स के बाद वो 7वें नंबर से शुरू हो रहा है। अगर वो 7वें नंबर से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे +1 करना होगा। तो 7वें नंबर से शुरू हो रहा है, तो अब हम जेम्स के अलावा बाकी नाम निकालेंगे मिड के जरिए। तो मिड के जरिए कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू मिड। टेक्स्ट का स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट कौन सा है जो हमें चाहिए, तो सबसे पहले हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया ये वाला। स्टार्ट नंबर होगा हमारा 7th, और नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए। चूंकि आप नंबर ऑफ कैरेक्टर मैक्सिमम भी डाल दें तब भी इसने उतने ही नंबर लेने हैं जितने टेक्स्ट में मौजूद हैं, यानी कि 7 के बाद जितने कैरेक्टर्स को मिलेंगे वो इतने ही लेगा। इसलिए हम मैक्सिमम तस्वुर कर लेते हैं कि नामों में मैक्सिमम 100 कैरेक्टर होंगे। तो अगर हम 100 कैरेक्टर भी एक्सेप्ट कर लें तो ये मैक्सिमम साइड पे हमें बता रहा है कि आरुण जेचरी
मिड नेम है। इन सबको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इस तरह हमें पता चल गया कि इन नामों में जो पहला नाम है वो हटाने के बाद बाकी नाम क्या बचता है। अगर हम इस तरीके से इसको अप्लाई कर रहे हैं तो ये दो फॉर्मूले दोबारा अप्लाई करने पे हमें सेकंड नाम आसानी से मिल जाएगा। जो कि हमने पहले फाइंड और लेफ्ट का इस्तेमाल किया तो उसी फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया है, तो हमारे पास सेकंड नेम भी अलग हो गया। अब हमारे पास रह जाता है लास्ट, कि लास्ट नेम हम कैसे निकालेंगे। हम दोबारा अगर ये दो फॉर्मूले कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, और यहां पे उसको पेस्ट कर दें, तो हमारा आखिरी नेम भी अलग हो जाता है। यानी मैंने चार फॉर्मूलों को बार बार घुमा के इन्हीं को एक दूसरे से इस तरह व्यवहार अगर आप देखें तो हमने सिर्फ तीन फॉर्मूलों को ही बार बार इस्तेमाल करके हमने पहला नाम, दूसरा नाम और आखिरी नाम, जैसे ये पहला नाम था जेम्स, दूसरा नाम था इसमें आरोन और थर्ड नाम था जेचरी, इनको हमने अलग कर लिया। लेकिन दिखने में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये पता नहीं चल रहा कि पहला नाम कहाँ है, दूसरा कहाँ है और तीसरा कहाँ है। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीपल फार्मूलों को एक ही सेल में इस्तेमाल करके। तो हम सबसे आखिरी फार्मूले पे पहले जाएंगे और इस फार्मूले को हम देखें तो ये फार्मूला F2 और I2 का सेल्स रेफरेंस ले रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर F2 और I2 में जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दें तो हमारा ये फार्मूला I2 और F के कॉलम की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आखिर नाम में हम I2 में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, और उसको कंट्रोल V के जरिए I2 की जगह अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें दूसरी सिचुएशन ये है कि हमें F2 लेना है और F2 दो बार इस्तेमाल हो रहा है, तो हम F2 पे जाते हैं और F2 में जो फार्मूला है इसको कॉपी करते हैं, इक्वल की साइन छोड़ देंगे, इक्वल की साइन कॉपी नहीं करेंगे, इसके अलावा बाकी डेटा कॉपी करेंगे और इसकी जगह यहां पे हम इसको F2 की जगह अप्लाई कर देंगे, कंट्रोल V, और सेकंड टाइम भी F2 की जगह अप्लाई कर देंगे। इस तरह हमारे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो हमें एटलीस्ट I की जरूरत तो खत्म हो गई और हमने इसको लास्ट नेम की हेडिंग दे दी। अब हम आते हैं मिड नेम पे। मिड नेम पे हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है F2 और G2। अगर इस फॉर्मूले को देखें तो यहां पे दो रेफरेंसेस ले रहा है, एक F2 एक G2। तो G2 पे देखते हैं। G2 पे हमारे पास सिचुएशन ये है कि ये फार्मूला G2 का, इसको कॉपी किया मैंने, कंट्रोल C करके एंटर दबा के बाहर निकल गया और मैंने F2 के जरिए इस फार्मूले के रीड में गए और G2 की जगह इसको अप्लाई कर दिया। इस एप्लीकेशन के बाद आपके पास अब F2 दो बार इस्तेमाल हो रहा है और G का काम खत्म हो गया। तो हम F2 को लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और उसको इस फार्मूले पे अप्लाई कर देते हैं। एक ये रहा, कंट्रोल V, और सेकंड टाइम इस जगह पे ये अप्लाई हो रहा है। अब इस फार्मूले को हम नीचे कॉपी कर लेते हैं ताकि सब में अप्लाई हो जाए, और अब हमें फाइंड और मिड इन दोनों फार्मूलों की यानी F और G की हमें जरूरत नहीं है। यहां पे हम नाम लिख देते हैं कि ये मिडिल नेम है। नेक्स्ट हम आते हैं कि अब E का इस्तेमाल कहां कहां हो रहा है। दोबारा यहां पे जाते हैं G में, जहां पे लास्ट नेम है। यहां पे हम देखें तो दो जगह पे E2 का इस्तेमाल हो रहा है, यानी दो जगह पे E का इस्तेमाल होगा। तो हम ये E का फॉर्मूला कॉपी करते हैं, इक्वल की साइन छोड़ के अलावा बाकी चीजें कंट्रोल C, और जहां जहां E का इस्तेमाल इस फार्मूले में हो रहा है वहां इसको प्लेस कर देते हैं।
और इसको नीचे कॉपी कर देते हैं। तो इस फार्मूले में अब हमें ई की जरूरत नहीं है, लेकिन इस कॉलम में भी ई का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम देख लेते हैं कहां कहां हो रहा है, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे। तो इन दोनों जगह पर भी हम ई को पेस्ट कर देते हैं, ई में जो फार्मूला मौजूद था वो पेस्ट कर देते हैं और एंटर दबा देते हैं। इसको भी नीचे ड्रैग कर लेते हैं। तो अब हमें इस ई की भी जरूरत नहीं है। सॉरी। अब हम आते हैं कि इस लेफ्ट को या फर्स्ट नेम को किस तरीके से सिंगल करें। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक फाइंड का फार्मूला जो हमें खत्म करना है, तो हमें देखना है कि कहां कहां सी का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम पहले फार्मूले में देखें तो पहले फार्मूले में हमें सी का कोई इस्तेमाल नजर नहीं आ रहा। दूसरे नाम में अगर हम चेक करें तो यहां भी हमें सी का इस्तेमाल नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब सी का इस्तेमाल सिर्फ यहां हुआ है। तो हम सी में जो फंक्शन लिखा हुआ है फाइंड का, उसे कॉपी करते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट नेम में। फर्स्ट नेम में अप्लाई करने के बाद इसको नीचे कॉपी कर देते हैं, तो हमें इसकी भी जरूरत खत्म हो गई। तो व्यूअर्स, ये एक सिंपल तरीका होता है, थोड़ा सा टेक्निकल है और दिमाग को घुमाने वाला है, लेकिन आसान तरीका ये है कि इस तरीके से हम नामों को ब्रेक करते हैं। वैसे अगर आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से देखें तो कुछ समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लिहाजा हम इसको पहले छोटे छोटे फार्मूलों में अलग अलग करते हैं, फिर इसको एक दूसरे में कंबाइन कर देते हैं, जिससे हमारे फार्मूले कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल बनते हैं। तो व्यूअर, इसके बाद हम करेंगे एक और एग्जांपल जिसमें मुख्तलिफ लोगों के नाम उनके वालिद के नाम के साथ हैं, उनको हमें अलग करना है। यानी बेटे का नाम या बेटी का नाम अपने बाप के नाम से अलग करना है। जैसे अगर हम बेटे के नाम की बात करें तो यहाँ पे इनके नाम में नाम और इसके बाद एसओ फिर बाप का नाम लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम फीमेल्स नाम में जाएंगे तो वहां पे नाम फिर इसके बाद डीओ लिखा हुआ है और फिर बाप का नाम है। यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशन है, तो उस दो सिचुएशन को हम डील कैसे करते हैं। पहली सिचुएशन पे जाते हैं कि यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमें पोजीशन ढूंढनी है एसओ की। तो हम फाइंड का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट ओपन, फाइंड हमारा टेक्स्ट है इन्वर्टेड कोमा में सन ऑफ, और ये हमें ढूंढना है यहां पे। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर दबाते हैं, तो यहां पे आता है कि 11वें नंबर पे सन ऑफ है। ये तो हो गया एक्सपोजिशन। लेकिन अगर इस फार्मूले को मैं नीचे वाले नाम में पेश करूं तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि चूंकि सन ऑफ नहीं है बल्कि डॉटर ऑफ है, तो यहाँ पे ये फार्मूला काम नहीं कर रहा। तो एक सिचुएशन ये भी कर सकते हैं कि हम इस फार्मूले को मजीद चेंज करें और इस फार्मूले से पहले हम लिख दें इफ एरर। ये एक दूसरा फार्मूला होता है इफ एरर का, जो कि हमें बताता है कि अगर आपका पहला जवाब गलत है तो दूसरा क्या जवाब हो। तो मैं इसी फार्मूले को दूसरे जवाब के लिए भी कॉपी कर लेता हूं, कोमा के बाद अगर गलती हो तब भी वो इसी को देखे और एस की जगह में डी लिख देता हूं। तो मैं इसे कह रहा हूं कि अगर सन ऑफ ना मिले तो डीओ को फाइंड कर ले, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब इस फार्मूले को मैं ऊपर से नीचे कॉपी करता हूं तो आपको जवाब बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब आते हैं दूसरे मसले पे कि दूसरा मसला ये है कि सन ऑफ या डी डॉटर ऑफ की ये एस की पोजीशन हमें बता रहा है, जबकि हमें एस की पोजीशन नहीं चाहिए। एस एक वैल्यू है, इसके बाद एक स्पेस है, ये दो नाम बच्चे के नाम में शामिल नहीं है, इसलिए ये दो कैरेक्टर हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम इस दो कैरेक्टर को माइनस करते हैं, -2। तो अब इसने बताया कि हमारे नाम की पोजीशन 9 है और नीचे वाले जो खातून का नाम है उसमें 7 पोजीशन पे नाम खत्म हो रहा है। तो अब हम लेफ्ट का फॉर्मूला एग्जैक्टली इस्तेमाल करेंगे, लेफ्ट, ये टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर ये वाले। इस तरह करने से
हमारे पास एक नाम बिल्कुल ही अलग हो गया बेटे का, जबकि बाप का नाम अभी हमने अलग नहीं किया है। जिस तरह हमने पिछले शीट पे किया था कि हमने एक फार्मूले के अंदर दूसरे फार्मूले को पेस्ट किया था या कॉपी किया था, तो यहाँ D2 की जगह पे हम D2 पे लिखा हुआ फार्मूला कॉपी करेंगे। ये मैंने पूरी सिलेक्शन कर दी, कंट्रोल C और इंटर कर दिया, और यहां पे आके मैं इस फार्मूले के अंदर D2 की जगह इसको पेस्ट कर दूंगा, जिससे आपका काम पूरा चल जाएगा। अब हम इसको नीचे पेस्ट करेंगे तो आप ये देखें कि सबके नाम अलग हो गए। इसके बाद हम, चूंकि हमें फाइंड का फार्मूला भी मजीद बाप के नाम के लिए भी चाहिए होगा, तो हम इसको एग्जिट रहने देते हैं और आ जाते हैं मिड की तरफ। मिड का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, चूंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही नाम है, बाप का नाम और बेटे का नाम। तो हम सबसे पहले मिड में कहेगा टेक्स्ट, ये हम टेक्स्ट ले लेते हैं। स्टार्ट नंबर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर से लेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके टोटल कैरेक्टर कितने हो, तो मैंने आपसे जैसे पहले कहा था कि आप मैक्सिमम साइड पे भी चले जाएं, चाहे वो 100 हो, 500 लिख दें, 1000 लिख दें, 5000 लिख दें, 10,000 लिख दें, इससे फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आई है कि इसने नाम के साथ SO और इससे पीछे के भी डेटा उठा लिया, क्योंकि हमने इससे कहा था कि -2 करके नाम से सेलेक्ट करे, तो -2 की तो हमें जरूरत है थी नहीं, अब बल्कि हमें जरूरत होगी 4 कैरेक्टर मजीद की। मसलन एस के बाद 1 2 3 4, ये 4 कैरेक्टर हैं जो नाम का हिस्सा नहीं है, तो हम इसको +4 कर देंगे, जिससे हमें ये बाप का नाम अलग हो जाएगा। तो ये बाप का नाम अलग करने के बाद हम वही काम करते हैं कि यहाँ पे चूंकि 2 फार्मूले चल रहे हैं या 2 रेफरेंसेस चल रहे हैं, A2 और D2, और हमें पता है D2 पे एक फार्मूला चल रहा है फाइंड का, तो हम D2 की जगह फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं। F2 के जरिए मैंने एडिट में गया, D2 का ये फार्मूला मैंने कॉपी किया, एंटर दबाने के बाद अब यहां पे मैं D2 को पेस्ट कर देता हूं, तो ये नाम अलग हो गया। अब मुझे फाइंड के फार्मूले की जरूरत नहीं है, उसको मैं डिलीट कर देता हूं, और इस फार्मूले को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूं। इस तरह ये तमाम लोगों के वालिद का नाम भी अलग हो गया, या फादर नेम अलग हो गया, और उनका अपना नेम भी अलग हो गया। यहाँ पे हमने एक ख्याल रखना है, जब हम फाइंड का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं उसमें कैप्स लॉक सेंसिटिव है, अगर स्मॉल में लिखा हुआ है तो स्मॉल में ही ढूंढेगा, अगर कैपिटल में लिखा हुआ है तो उसे कैपिटल में ही ढूंढेगा। तो इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि इन्वर्टेड कोमा में आप जो ढूंढ रहे हैं वो एग्जैक्टली एक केस में होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल केस में हो चाहे वो कैपिटल केस में हो। तो व्यूअर, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इसमें से कुछ सीखा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल